Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है The World Population. Topic that we are going to discuss today is Population Growth. अगर हम इसकी एक theoretical meaning को समझें तो जनसंख्या की जो बढ़त है वो exactly क्या होती है? Let us understand. It is change in number of people living in an area during a specific time. किसी खास पीरियड के बीच में, किसी काल, किसी समय के बीच में उस जगह पर या किसी समय पर उस जगह पर रहने वाले लोग कितने हैं, उनका कैलकुलेशन जो होता है उसे हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो ग्रोथ होती है उस एरिया में रहने वाले लोगों की, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ का नंबर या तो एब्सोल्यूट फिगर्स में भी लिया जाता है या कभी कभी उसको हम परसेंटेज के हिसाब से बता देते हैं. एब्सोल्यूट फिगर्स में हम बताते हैं 5000 से सडन या 4000 से सडनली 5000 लोग हो गए इतने एरिया में. अब यहाँ पर अगर हम बता रहे हैं इसको परसेंटेज में, इसको लिया जाएगा कि 4000 से सडनली 5000 हो गए, 1000 की बढ़त हुई है. 4000 का 1000 जो होता है वो 1/4 पार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज में कि वो 25% ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में. पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली उस जगह की लिए, उस जगह के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स रखती है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं लेकर आती है. कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कभी कभी नेगेटिविटी भी लेकर आ जाती है. हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग ज़्यादा रिसोर्सेस डिमांड करने लगेंगे, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो प्राइस राइज होगा. ये सब चीज़ें भी आती है दोस्तों वहाँ पे. लेकिन अक्सर पॉपुलेशन ग्रोथ को एक जगह के लिए पॉजिटिव माना जाता है. एक जगह को जैसे एक्सपांड किया जाता है, नई नई चीज़ें उभर के आती है. किस तरीके से पॉजिटिव? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग दैट वी सी विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उस जगह का जो इकोनॉमिक रेशो है, जो इकोनॉमिटी, जो उस जगह की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है. ज़्यादा लोग रहेंगे तो जाहिर बात है ज़्यादा स्किल्ड लेबर रहेगा और अनस्किल्ड लेबर भी रहेगा. दोनों ही चीज़ें इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों. तो इस रीज़न से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जगह का पॉपुलेशन के बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है. सोशल अपलिफ्टमेंट. सोसाइटी जब बढ़ती है, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं, क्लास वाले लोग आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने साथ लोगों को ऊपर उठाने की एक फीलिंग्स ही आ जाती है, एंड दस जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो भी बढ़ता है. एक जगह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक पॉपुलेशन के बेसिस को डिपेंड करता है दोस्तों. रिमेंबर मैनचेस्टर एंड लंदन, ये कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर सडनली जो बूम हुआ था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, उसके बाद में ग्लास इंडस्ट्रीज का, तो ये जो बूम हुआ था दैट वाज द वेरी रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सिटीज़. तो यहाँ की पॉपुलेशन को जब देखा गया तो इससे हमें पता चला था कि इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के कारण यहाँ की पॉपुलेशन भी ग्रो हुई थी. हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर हम हिस्टोरिकल टाउन्स जैसे अगर हम अरब में मक्का जो कि एक टाउन था उसकी बात करते हैं, सो इट वाज अ पिलग्रिम. लोग वहाँ हज के लिए जाते थे, लेकिन देन वहाँ पर एक पिलग्रिम होने के बावजूद लोगों ने बसना भी शुरू कर दिया था. सो दैट इज़ द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दैट प्लेस. So now you know what exactly is population growth and how does it connotate to the area specific. हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम ज्योग्राफिकल लेवल पे भी उस चीज़ को जोड़ेंगे ज़रूर पॉपुलेशन को, बट सिंस इट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी सो आई हैड टू एक्सप्लेन इट ऑल. नेक्स्ट पार्ट में विल बी गोइंग अहेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. टेक केयर. बाय बाय.